हेलो गाइस व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने पुराने वीडियोस भी सभी देख रखी होगी नेम रिएक्शन की, क्योंकि वो जो रिएक्शंस है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। तो आपको वो सभी वीडियोस देखनी चाहिए। उन सभी वीडियोस की लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाइए, उनको देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना वो रिएक्शन आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, तो वो जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से काफ़ी मिलती जुलती है। तो वुड्स रिएक्शन का जो वीडियो है वो आपको जरूर देखना चाहिए, उससे आपको ये वाली रिएक्शन करने में, फ्रैंकलैंड रिएक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की स्टेटमेंट क्या है। जब एल्किल हैलाइड को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। एक सिंपल सी रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जिसकी स्टेटमेंट है कि जब एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। वुड्स अभिक्रिया में भी एल्किल हैलाइड था, लेकिन उसकी रिएक्शन जिंक की जगह किससे हो रही थी, सोडियम के साथ हो रही थी, है ना, Na के साथ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर Zn यानी कि जिंक के साथ में रिएक्शन होगी और एल्केन बनता है ना। एल्केन का फॉर्मेशन तो वहां पर भी हो रहा था, लेकिन रिएक्शन सोडियम धातु के साथ हो रही थी। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड यानी कि RX, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। अब वुड्स रिएक्शन में 2 टाइम्स हमने RX लिया था, है ना। अब यहां पर भी हम 2 टाइम्स RX लेंगे, RX, ये भी एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड, 2 टाइम्स RX ले लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक धातु के साथ होगी, Zn। अब देखिए वुड्स रिएक्शन में हमने 2Na लिया था। अगर आपने वुड्स अभिक्रिया का जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उस वीडियो की लिंक दे रखी है, और वुड्स अभिक्रिया आप जरूर देखिए, आपको उससे ये वाला क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया में हमने 2 टाइम्स Na लिया था, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स Zn नहीं लेंगे। नहीं लेने का कारण ये है कि जो सोडियम होता है, एक सोडियम जो होता है उस पे +1 चार्ज होता है, और 2 सोडियम जब हो जाएंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। अगर 2 सोडियम हो जाएंगे, एक सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम पे +2, है ना। लेकिन यहाँ पर जो जिंक है उस पे ऑलरेडी +2 चार्ज होता है, एक जिंक पे +2 चार्ज होता है। अगर यहाँ पर 2 टाइम्स Zn ले लेंगे तो ये +4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 टाइम्स X है, तो उन 2 टाइम्स X को बाहर करने के लिए बस एक जिंक ही काफी है, क्योंकि इस पर +2 चार्ज होता है। इस पर हैलाइड जो होता है उस पर -1, यहाँ पर भी -1, तो ये -1 +2, है ना। तो ये Zn और ये X दोनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो समझ में आ गया। जो वुड्स अभिक्रिया है उसमें Na 2 टाइम्स ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि एक Na पे +1 होता है, 2 Na पे +2। यहाँ पर जिंक पे ऑलरेडी +2 चार्ज होता है, इसलिए 2 टाइम्स जिंक हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए, तो अब होगा क्या कि ये इस RX को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, है ना, RX है वही RX है ये। ठीक है, अब यहां से ये X, Zn और ये X किसके रूप में बाहर हो जाएगा, ZnX2 के रूप में रिएक्शन होगी इनकी, गर्म करेंगे तो ZnX2 के रूप में बाहर हो जाएगा, ZnX2 के रूप में बाहर हो गया। अब बचा क्या, ये R और ये R दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। इस प्रकार से एल्केन की फॉर्मेशन वुड्स रिएक्शन में भी होती है और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, है ना।
Zn सिर्फ वन टाइम लेंगे और Na जो होता है वुड्स अभिक्रिया जो होती है उसमें Na टू टाइम्स ले रहे थे। इसका रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक, एग्जाम्पल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। R की जगह कोई भी एल्कील ग्रुप ले लेते हैं, हम मेथिल ग्रुप ले लेते हैं, और X की जगह कोई भी हेलाइड ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। यहां पर भी मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक के साथ में। तो क्या बनने वाला है, देखिए जरा, ये Zn और ये Cl किसके रूप में बाहर हो जाएगा, किसके रूप में बाहर हो जाएगा, ZnCl2 के रूप में, ZnCl2 के रूप में ये बाहर हो गया। अब बचा क्या, ये CH3 एंड ये CH3, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा एल्केन है, 1 और 2, 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो N। इस प्रकार से ये बन गया एथेन। ठीक है, रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा इसे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।